वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग फ्रेंड्स। आज की हमारी एक्सरसाइज है 4.1। तो ये वाली एक्सरसाइज इजी है। आई होप कि बहुत सारे स्टूडेंट को पहले से आती होगी, लेकिन इनके सवालों में जितने भी डिफरेंट सवाल होंगे वो मैं आपके लिए करूंगी। और इसके अलावा जो उनसे मिलते जुलते सवाल होंगे वो आपके लिए छोड़े जाएंगे, ताकि आप खुद अपनी तौर पर भी प्रैक्टिस करें और सवालों को हल करना जो है वो सीखें और हल करें। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल के आइकन पे भी जरूर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो जो है सबसे पहले देख पाएंगे। तो टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स। हमारी जो एक्सरसाइज है 4.1 है। तो इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें से जितने भी डिफरेंट सवाल होंगे यानी जिनका मेथड तो एक जैसा है वो आपके लिए छोड़े हैं। तो जो मेथड है यानी मेथड एक दफा आपका सोल्यूशन यहाँ पे मैं हल करना आपको बताऊंगी। और ये वाली इस तरह के सवाल जो है वो काफी इजी होते हैं, लेकिन बच्चे जाहिर बात है जहाँ से डिफरेंट या कॉम्प्लिकेटेड शक्ल होती है वहां पे जाहिर बात है बच्चों को सवाल जो है वो मुश्किल लगने लगते हैं। तो मैं यहाँ पे जो जितनी भी डिफरेंट है या फिर कॉम्प्लिकेटेड शक्ल बनती है इनकी, वो मैं आपके लिए यहाँ पे सोल्यूशन जो है वो करूंगी। तो यहाँ पे पहले वाली है जो कि इजी है। 3x है जमा 20 है 44 है। तो यहाँ पे इनको इक्वेशन कहा जाता है, ठीक है, मसावात कहते हैं। यानी ये जो शक्ल आपकी लिखी जाती है ना, जमा मनफी लगा के, इक्वल का साइन लगा के, कोई रकमें लिख के, एक्स वाई जी लिख के, तो ये जो लिखा जाता है इनको रियाजी की जुबान में इक्वेशन और उर्दू में आप जो है वो मसावातें कहते हैं। तो ये वाला यूनिट जो है वो इन्हीं लीनियर इक्वेशन, यानी अगर इंग्लिश में पढ़ते हैं तो लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। तो यानी मसावातें जो होती है इनको आपने जो है वो हल करना होता है। हल से मुराद ये होता है कि आपने एक्स वाई की जो कीमतें जो होती है वो मालूम करनी होती है। अब ये वाला मेथड तो अक्सर आप कोई भी सवाल करते हो, जैसे कि पिछला यूनिट भी आपने किया ना, उसमें भी आपने ये वाला मेथड यानी इजी तब आपको लगता है जब उन्हीं सवालों में, यानी यही सवाल, ये जो हिस्सा है आपका इतने सवाल का जिसको भी इजी आप समझेंगे, लेकिन यही सवाल जब पिछले यूनिट में आता है तो यानी इसका आधे हिस्से में ये वाला मेथड आता है। तो इसलिए मैंने बार बार ये बात कही है कि आप कभी भी पिछली एक्सरसाइजेज ना छोड़ा करें कि ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट होती है, यानी आपके जो हल का तरीका होता है उसमें उसके लिहाज से इम्पोर्टेंट लाजमी होती है। मे बी एग्जाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट ना हो, लेकिन जब आप सवाल को हल करना सीखते हैं, हल करते हैं, तो उसके लिए आपका पिछले सवाल का सीखना बहुत जरूरी है। अब जो हमने पिछला यूनिट किया है उसमें ये मेथड उस सवाल के एंड पे इस तरह के सोल्यूशन आते हैं, ठीक है, अगर आपने गौर किया हो। तो सोल्यूशन की तरफ आते हैं। ये तो आपके लिए एक टिप होगी, ठीक है। आई होप आपको जो मैं एक्स्ट्रा बात करती हूँ वो आपके फैक्ट को बताने के लिए, कि आपको जो पॉइंट्स जो बताने चाहिए, चीजें आपको पता होनी चाहिए, वो आपके साथ शेयर करती हूँ। होप आपको ये चीजें अच्छी लगती हूँ। तो प्लीज अगर आप इस हवाले से आप जो बताए गए फैक्ट, जो हमारी हकीकी जिंदगी में जो चीजें होती हैं उसके हवाले से, और इसके अलावा मैथ के हवाले से भी जो फैक्ट मैं शेयर करती हूँ, प्लीज आप कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आप उससे अग्री होते हैं या डिसअग्री भी होते हैं तो प्लीज कमेंट में लिखकर जरूर शेयर कीजिएगा। तो बैक टू द क्वेश्चन, यहाँ पे आपने क्या करना है, एक्स की क्योंकि कीमत मालूम करनी है, तो 3x है तो ये इसके साथ जो वैल्यूज होती है ये दूसरी तरफ जाती है। तो इक्वल 44 है तो इसको आपने हल कैसे करना है, प्लस है तो ये दूसरी तरफ जाके क्या होता है, उलट। ये आपने याद करना है, इक्वल साइन के दूसरी तरफ जो वैल्यू दूसरी तरफ जा रही है उलट होती है। माइनस है प्लस, प्लस है तो माइनस, जरब है तो ये तकसीम हो जाती है, तकसीम है तो ये जरब हो जाती है, ठीक है। यानी जो भी अलामत है उसका ये उलट होती है। ये आपने मेथड लाजमी याद रखना है। यही आपका अलजबरे में इस्तेमाल होता है। अलजबरे में भी यही आपकी अलामतें इस्तेमाल होती हैं, लेकिन जाहिर बात है वहां पे मेथड जब चेंज होता है। वो जब अलजबरे की चीजें आती हैं वो मैं आपको लाजमी बताऊंगी। यानी ये चले साथ ही शेयर कर लेते हैं कि माइनस माइनस जरब खाता है तो वो प्लस हो जाता है, प्लस माइनस जरब खाता है तो माइनस होता है, या माइनस पहले आ जाए जमा बाद में आ जाए, तो यानी दोनों सूरतों में ये अलामत क्या होती है, माइनस होती है, लेकिन ये जरब खा रही है, ठीक है। और अगर जमा के साथ जमा जरब खाए तो आंसर क्या आता है, जमा। ये चीज है वो आप अलजबरे में करते हैं, यानी अलामतों को ही आपने ध्यान में रखना होता है। इन्हीं पर आपका सवाल जो वो डिपेंड करता है। यानी अगर माइनस, ये तो जरब की बात हुई, अगर जमा की बात की जाए तो यानी अगर दो माइनस जमा हो रहे हो तो इनकी वैल्यूज जो वो क्या होती हैं, दोनों की अलामतें तो वही रहती हैं, यानी माइनस माइनस, लेकिन उनके जो साथ वैल्यूज लिखी होती हैं वो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है।
माइनस में तो हम निकालते हैं, यानी 3 में से 3 निकाला तो वो 0 बचता है, लेकिन जब अलजबरे के हिसाब से करते हैं तो जाहिर बात है यहाँ पे माइनस कितने हो जाते हैं, 6, यानी माइनस की वैल्यू कितनी हो जाती है, 6 हो जाती है। ठीक है, तो बैक टू द एक्सरसाइज। यहाँ पे आपने वैल्यू को क्या करना है, अब ये इक्वल साइन के दूसरी तरफ जा रही है, तो ये दूसरी तरफ जाके क्या होगी, -20 होगी। तो 44 में से 20 गया तो ये कितना बचना चाहिए आपका, 24 बचता है। ठीक है, 3x है। अब ये 3 इस तरफ ज़रब खा रहा है x के साथ, दूसरी तरफ जाके क्या होगा, अभी आपने सीखा है ये तकसीम की शक्ल में जब वो हो जाता है, यानी 24 को 3, या फिर ये भी मेथड अक्सर किया जाता है कि यहाँ पे आप लिखोगे कि 3 पर तकसीम करने से, यानी तरफैन को 3 पर तकसीम करने से, यानी दोनों तरफ आपने 3 से जो है वो तकसीम करना, यानी जो वैल्यू होगी उसी को आपने तकसीम कर देना। या फिर ये भी कर लें कि ये 3 क्योंकि इस तरफ ज़रब खा रहा है तो दूसरी तरफ जाके ये क्या होगा, तकसीम होगा, 3x 24/3 होगा। ठीक है, तो ये कैंसिल होके क्या आंसर आएगा, x की बराबर 8। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, 8, जो कि आपका फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर पहले वाले का आपका थर्ड जिस कर रहे हैं आपके सामने लिखा हुआ है, तो अब यहाँ पे थोड़ी सी तब्दील हो गई है, तो जो आपके पास पहले वैल्यू छोड़ी है वो आप खुद हल करने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पे 3x है, ठीक है, जमा, अब ये 3 क्योंकि ब्रैकेट के साथ है, अब इसकी सिंप्लीफिकेशन होगी। ठीक है, x की वैल्यू मालूम करने से पहले इसकी सिंप्लीफिकेशन होगी। सिंप्लीफिकेशन से मुराद अगर कहीं पे ज़रब हो रहा है तो ज़रब करेंगे, जमा हो रहा है तो जमा करेंगे। अब यहाँ पे 3x जब ज़रब खा रहा है तो ये 3x हो जाएगा, जमा 3 एक बार 3 हो जाएगा, 69 वैसे साथ, जो बाकी वैल्यूज हैं वो वैसे साथ आती जाएंगी। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें तो यहाँ पे 3x है, तो अलजबरे में क्या होता है कि दोनों अलामतें जमा की हैं। ठीक है, यानी जमा के 3x है, जमा के 3x है, जमा के 3 और 3 6 हो जाते हैं x, यानी 6x जो वो हो जाते हैं, जो कि अलजबरा है हमारा, अलजबरी जमा है। और 6x बराबर क्या है, 69 है। अब क्योंकि x की आपने कीमत मालूम करनी होती है तो x की ये दूसरी तरफ, अब ये सिंपल, तो यहाँ पे ये 3 है तो ये दूसरी तरफ जाके माइनस। ठीक है, 66 जब वो बचता है, यानी 69 में से 3 गया, ठीक है, 59 में से तो ये 66 आपका जब वो बचता है, तो 6x है। ठीक है, अब क्योंकि आपने x की कीमत मालूम करनी होती है तो x है, तो 6 के नीचे ये बटे में चला जाए, क्योंकि ये ज़रब रहता है, दूसरी तरफ जाके ये तकसीम हो जाता है। ठीक है, या फिर जो पहले बात हुई कि तरफैन को जो यहाँ पे वैल्यू होती है तरफैन को लिख के इस पर तकसीम करने, जो भी हो, पीछे जो सवाल था उसमें 3 था, यहाँ पे 6 आ गया तो इसका मतलब 6, या फिर ये जो अभी मैंने आपके सामने किया कि ये ज़रब खा रहा है दूसरी तरफ जाके ये तकसीम हो जाता है, आप इस तरह ही अमल कर लें। तो ये x का फाइनल आंसर क्या होगा, ये कटिंग होके कितना बचेगा, 11 आपका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने यहाँ पे लिखा है, तो अब इसकी पहले तो सिंप्लीफिकेशन होगी x की कीमत मालूम करने से पहले। अब सिंप्लीफिकेशन की शक्ल यहाँ पे ये बन रही है कि 3x, ये ब्रैकेट ज़रब जब वो 3 तरह से जाहिर होती है, ब्रैकेट्स या फिर डॉट के साथ। ठीक है, ये 3 सूरतों में जाहिर होती है, तो यहाँ पे किस सूरत में जाहिर हो रही है, ब्रैकेट की शक्ल में, तो इसका मतलब यहाँ पे ब्रैकेट से लिखा जाएगा। तो 3 2 बार 6x है, जमा 5 3 बार 15 है। ठीक है, 25 जमा x है। तो अब आपने देखना है जो सादा वैल्यूज हैं, x वाली वैल्यूज को एक तरफ कर लें और जो सादा वैल्यूज हैं उनको एक तरफ कर लें। तो ये 6x है, तो ये दूसरी तरफ ये जमा का, दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। 25 है तो ये दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, यानी आपकी x वाली वैल्यूज जो होती हैं वो एक तरफ कर लें, यानी x आपका इधर क्योंकि लिखा जाता है तो आप इधर लिखोगे और सादा वैल्यूज जो है दूसरी तरफ चली जाएंगी, तो अलामतों के हिसाब से इनको तब्दील कर लिया जाता है। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें, बाकी आपके पास जो भी माइनस प्लस होने के बाद बचता है वो आप लिखोगे। यहाँ पे अददी सा कोफिशिएंट इसका 1 है, तो यहाँ पे 5 बचेगा, 5x और ये 15 गया, तो बाकी सिर्फ 10 बचता है। तो x की क्योंकि आपने कीमत मालूम करनी है तो 10/5 है, 5 2 बार 5 से कटिंग करेंगे तो 5 के ऊपर क्या आएगा, 5 2 बार 10, x की वैल्यू क्या बचेगी, 2, जो कि आपका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है जो कि डिफरेंट है, तो जाहिर बात है मैंने पहले भी बात की है, जो डिफरेंट होंगे वो मैं आपके लिए हल कर दूंगी।
तो ये डिफरेंट है, जो एक जैसे हैं वो आपके लिए छोड़े, आप प्लीज उनको हल कीजिएगा। तो अब यहाँ पे क्योंकि ये वाली शक्ल बन रही है तो इसमें अपने क्या करना है कि बटे वाली वैल्यूज है वो दूसरी तरफ जाएगी। अब ये यहाँ पे बटे में है तो दूसरी तरफ ये क्या करेगी, ज़र्ब करेगी, ठीक है। यानी 3 इंटू 2x जमा 5, यही मेथड है ना आपका, जो बटे में होगी दूसरी तरफ जाके क्या करती है, ज़र्ब में लिखी जाती है, यानी तकसीम है तो दूसरी तरफ जाके ज़र्ब। अब यहाँ पे 10x है माइनस 1 ही है, तो ये अब इसकी सिंप्लीफिकेशन में यही हो सकता है कि 3 जो है वो ज़र्ब खा रहा है, 3 2 बार 6x है और 5 3 बार 15 है, ठीक है। अब सिंप्लीफिकेशन में ये होगा, x वाली एक तरफ कर लें, अब ये 16 है और ये माइनस हो जाएगा, जमा दूसरी तरफ जाके माइनस का है, तो यहाँ पे 15 है तो माइनस है तो दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाता है, तो ये 16 हो जाएगा और 16 में से 6 गया तो आपके पास कितना बचता है 4x। तो अब 4 के साथ तो यहाँ पे आपके पास सिंप्लीफिकेशन के बाद जारी बात है, आपने x वाली वैल्यू को इस तरफ लिख लिया, सादा वैल्यू को इस तरफ लिख लिया। तो अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि 16 में से ये गया तो ये आपके पास माइनस होने के बाद ये 4 बचा और दूसरी तरफ ये 15 में एक ऐड होके 16 हो जाता है। तो x की क्योंकि आपने कीमत मालूम करनी, ये ज़र्ब में या दूसरी तरफ जाके तकसीम में लिखा जाएगा, तो कटिंग के बाद आंसर क्या आएगा, x की 4 टाइम 16 हो जाता है, तो ये आपका आंसर जो है वो 4 आता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट शक्ल है, यहाँ पे जजर की शक्ल में आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में आपने क्या करना है कि मुरब्बा लेने से, यानी दोनों तरफ मुरब्बा लेंगे तो ये आपस में जब वो कैंसिल हो जाती है, यानी टेकिंग स्क्वायर रूट, यहाँ पे मुरब्बा जो भी मीडियम है उसके हिसाब से आप लिख लेना, ये मुरब्बा लेने से उर्दू है तो उर्दू लिख लें। तो अब क्योंकि y दोनों का आपने मुरब्बा लेना है, 6 माइनस y दोनों का मुरब्बा इसीलिए लिया गया है कि ये स्क्वायर रूट जब वो खत्म हो जाए, तो ये खत्म हो गया तो y बचा। अब इसका क्योंकि अलजबरे के हिसाब से आपने ज़र्ब देनी, 6 माइनस y इन दोनों को ज़र्ब दें, 6 6 बार 36 माइनस 6y फिर माइनस 6y माइनस माइनस प्लस y की 2। तो ये सिंप्लीफिकेशन के बाद ये क्योंकि माइनस माइनस के लेकिन फिर भी ऐड होती हैं, 6 12 हो जाएगा जमा y की 2। तो इसकी जगह आंसर में क्या आएगा, 36 12 y की 2। तो यहाँ पे अभी सिंप्लीफिकेशन करेंगे, ये y है तो दूसरी तरफ इस तरफ जारी बात है 0 बच जाएगा, फिर अगर ये दूसरी तरफ जाता है तो इसको आप तरतीब खुद ही दे लें, y की 2 है यानी पहले y की 2 होना चाहिए, यहाँ पे क्या है y इसके साथ क्या आता है 12 के साथ 12 के साथ y आता है, तो यहाँ पे ये दूसरी तरफ आके माइनस y और एंड पे क्या आएगा आपका ये 36 जो कि जमा की अलामत है, जारी बात है यहाँ पे जमा की अलामत होगी। तो 12 में से एक दोनों माइनस की हैं तो ये कितनी हो जाएंगी, ये आपको यहाँ पे नजर नहीं आएगा। दूसरी तरफ लिखते हैं कि यहाँ पे इनको दोनों क्योंकि माइनस की हैं तो ये माइनस की जारी बात है 13 हो जाएंगी, यानी y की 2 माइनस 13y जमा 36। और इस तरफ क्योंकि 0 है तो ये प्रॉपर नहीं लगता है, तो आपको इस तरफ नहीं दूसरी तरफ 0 लिखना होगा, जो कि इसकी प्रॉपर शक्ल होती है, यानी सही शक्ल जो होती है ये होती है कि 0 आप जो इस तरफ लिख सकते हैं। तो इसको बस इधर किया और इसको इधर किया, कुछ नहीं किया बाकी। तो बाकी नेक्स्ट पिछले यूनिट का मेथड इस्तेमाल हो रहा है, यानी बाहर वाली वैल्यूज क्या है 36 और ज़रब y की 2, ज़रब खा के ये y की 2 हो जाती है 36 y की 2। तो ऐसे कौन से 2 इंच है जिनको ज़रब दें तो वो 36 है, जमा मनफी करें तो 13 है। इसके लिए 4 और 9 जो है वो ऐसे इंच है जिनको आप ज़रब दें तो वो 36 आता है, और 9 2 को यानी 9 और 4 को ज़रब देते हैं तो 36, ठीक है। और दोनों के साथ माइनस होना चाहिए, यानी माइनस होगा तो ये माइनस 13 होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये ज़रब खा के माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, यानी दोनों के साथ अलामतें माइनस की हैं। तो यहाँ पे जो हिंसे आएंगे वो है आपके पास y की 2, ठीक है, 4y और जमा सॉरी माइनस है दोनों में, माइनस 9y जमा 36। अब 9 इस तरफ इसलिए लिखा गया कि आप जो है वो इसको 9 और 6 को कर सकते हैं, करते इसके साथ भी सकते हैं लेकिन 9 के साथ ये कॉमन हो सकता है। तो यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं एक y, यानी दोनों में से एक y सिर्फ आप कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से 2 में से एक y अंदर गया सॉरी बाहर गया तो एक अंदर बचा -4 है, और यहाँ पे 9 है तो 9 को अपने y जमा माइनस माइनस है 9 को 4 से की तो 4 बार 36, तो y -4 है इंटू
y माइनस 9 है। तो अब इन दोनों वैल्यूज को ज़रा बात हमें y की कीमत मालूम करनी, तो इसको आपने जीरो के बराबर तो पहले से ही है, इसका मतलब आप y माइनस इसको भी जीरो के बराबर लिख सकते हैं और y माइनस इसको भी, यानी इन दोनों को आप बराबर जो है जीरो लिख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि ये माइनस किया है दूसरी तरफ जाके ये प्लस की हो जाती है, और ये भी क्योंकि माइनस किया है तो दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाती है। यानी y का आंसर क्या है, एक जगह 4 आया और दूसरी जगह जो वो 9 आया, जो कि आपका फाइनल आंसर होगा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यानी अगले जो जितने भी सवाल होंगे उन सब में, क्योंकि स्केयर रूट आ रहा है, सब में स्केयर रूट को आपको खत्म करना है, और मेथड वही है जो आपने पिछले सवाल में सीखा है। अब इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं, थोड़ा सा फर्क जिसको डिफरेंस कहा जाता है। अब क्योंकि स्केयर रूट के पहले एक ही स्केयर था, लेकिन अब इसके साथ एक रकम का इजाफा कर दिया है। इसको माइनस है तो दूसरी तरफ करके प्लस कर लें, ठीक है, और ये इस तरफ ले आए माइनस, ये जमा किया दूसरी तरफ आके माइनस की हो जाएगी। अब इसको माइनस की थी इसलिए पॉजिटिव करके इसको जो है, और एक्स वाली को, ये भी हालांकि एक्स वाली, लेकिन इसको इसके साथ मिला के रकम जो है वो तरतीब पहले आप देंगे, ठीक है। यानी मेन काम ये है कि स्केयर रूट को खत्म करना, ये चीज है यहाँ पे इन सवालों में, जो कि पिछला किया है। इससे आगे भी जितने सवाल आने वाले उसमें भी यही मेथड है, सिर्फ रकमें सारी बातें फर्क होंगी, बाकी मेथड तो सेम ही है। तो अब जब यहाँ पे आप तरतीब दे लेंगे तो यहाँ पे आपने क्या करना है, मुरब्बा लेने से यहाँ से वही स्टेप है जो कि पीछे किए गए, यानी इस वाली को 2 दफा, क्योंकि मुरब्बा इसका मतलब 2 दफा जरूर खाएगी, और ये स्केयर रूट हो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये वाली का भी मुरब्बा होगा, तो ये 2 बार 4 होता है, और बाकी क्या बचेगा आपके पास, एक्स बचेगा, ये मुरब्बा 4 हो जाएगा, क्योंकि स्केयर का मुरब्बे का मतलब ये दोनों के साथ है, और ये क्योंकि स्केयर रूट के बाहर है तो इसका मतलब इसका अलग से होगा और इसका अलग से होगा, तो ये कैंसिल हो गया, ये 4 हो जाता है खोलने के बाद। अब यहाँ पे इसको अलजबरी ज़रब कह लीजिए, तो 15 माइनस एक्स है, तो इसी शक्ल को दोबारा जब आपने ज़रब देनी, 15 को 15 से ज़रब दी तो 225 बनता है, ठीक है, माइनस 15x है, माइनस प्लस है, और x की 2 है, 225, और ये 30 हो जाए, 30x है, और यहाँ पे x की 2 है, तो ये आपके पास ज़रब देने के बाद वो आंसर आता है। होप आपको ये मेथड क्लियर हो कि इन दोनों को पहले ज़रब दी, होप आपको ये ज़रब याद हो, क्योंकि अलजबरी ज़रब होती है और ये बच्चे मिडिल क्लास में ये सीख चुके होते हैं। तो 15 को 15 से ज़रब दी तो 225 है, फिर इस वाले को इससे ज़रब दी तो ये जमा होता है, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, जमा माइनस है, और ये 15x है, तो माइनस 15, यहाँ पे 15 एक बार 15 यानी x ही रहेगा, और ये माइनस प्लस हो जाता है, और इसकी एक और एक पावर जमा की x की 2 हो जाती है। अब यहाँ से जमा का अमल होता है, ये तो वैसे आ जाती है, ये क्योंकि दोनों माइनस की है, लेकिन अलजबरी हिसाब से ये जमा हो जाती है, ये जमा 30x है जमा x की 2 है, तो ये आपके पास आंसर आ जाता है 225, 30x और जमा x की 2। अब यहाँ पे जब ये वैल्यू आ जाए तो नेक्स्ट आपने देखने की सिंप्लीफिकेशन मजीद क्या हो सकती है इसकी। अब इसके साथ जो x वाली वैल्यू है उसको आप जो दूसरी तरफ ले जाएं, ठीक है, ये 4x हो जाती है, तो यहाँ पे जारी बात है 0 बच जाएगा क्योंकि ये दूसरी तरफ चली जाएगी। तो 225 इनको तरतीब जैसे पिछले सवाल में किया है, ये तरतीब आपने खुद ही दे लेनी होती है, ठीक है। तरतीब का आपको पता होना चाहिए कि पहले सबसे, क्योंकि मसावात जो होती है इक्वेशन जो होती है वो मुरब्बे वाली पहले होती है, वो है 2x की 2 है, फिर आता है 30x वाली, और ये दूसरी तरफ आके माइनस 4x है, और ये जमा 25 तो वैसे ही होगा, इसको बस एंड पे लिख दिया और कुछ नहीं किया। तो यहाँ पे आपने वैल्यूज को देखना है सिंप्लीफिकेशन के बाद। ये 30 है, 30 में से दूसरी तरफ माइनस का 4 क्योंकि आया तो ये 34 हो जाता है, क्योंकि माइनस किया, लेकिन फिर भी ये ऐड हो जाती हैं क्योंकि दोनों के साथ माइनस है तो इसलिए ये ऐड होती हैं। तो 0 दूसरी तरफ है x की 2 माइनस 34x है और 225 है, तो प्रॉपर सारी बात आपको पता है 0 इस तरफ लिखना होता है, तो आप उठा के इसको दूसरी तरफ लिख दें तो ये प्रॉपर शक्ल होती है। नेक्स्ट अभी पुराना मेथड जो आपका पिछले यूनिट में इस्तेमाल हुआ है, आपने क्या करना है कि जो बाहर वाली वैल्यूज है उनको ज़रब दे दी, ठीक है, ये जमा आता है, तो जमा 225x की 2 आता है। अब ऐसे दो हिस्से जिनको ज़रब दें तो वो 225 आए, जमा मनफी करें तो वो 34 आए, ठीक है। तो इसमें आपने क्या करना है, 9 और 25 ऐसे दो हिस्से हैं x की 2, ठीक है, 9 और 25 ऐसे हिस्से हैं जिनको आप ज़रब देंगे तो वो 225 होता है, और 9 25 में से 9 निकाले तो वो नहीं सॉरी
क्योंकि दोनों के साथ माइनस है तो इसका मतलब ये ऐड होंगी 25 में दोनों, क्योंकि ये ऐड हो जाती है 25 में 9 ऐड हुआ तो 34 होता है। अब इनमें से देखिए क्या कॉमन आ सकता है, यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है। इस वाले में से सिर्फ आप x कॉमन ले सकते हैं, x माइनस है, और यहाँ से 25 या वो कॉमन ले सकते हैं। x है जमा माइनस माइनस है और 25 को 225 पे तकसीम किया तो ये आंसर आता है यहाँ पे 25 ही, सॉरी 9 आएगा, 9 यहाँ पे आंसर आता है बराबर 0। तो अब जो एक जैसी वैल्यूज है यानी x माइनस 9 है उसको आप कॉमन लिख लिए, x माइनस 25 बराबर 0। तो यहाँ पे जाहिर बात है 0, तो इसका मतलब x की वैल्यू निकालने के लिए आप दोनों को 0 के बराबर लिख सकते हैं, तो रख सकते हैं। तो x के दूसरी तरफ जाके ये क्या होगा, 9 होगा, 9 है और यहाँ पे 25 है, ये इसका जो फाइनल आंसर होगा।